हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगी इंटरनेशनल रिलेशंस सिंस वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑफ पॉलिटिकल साइंस सिक्स्थ सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी एग्ज़ाम के अंदर आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। चलो बिना टाइम ख़राब करें वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। Discuss in detail the major determinants and fundamental principles of Indian foreign policy। अब हिंदी में भारतीय विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक तत्वों तथा इसके मूल सिद्धांतों का विस्तार वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। डिफाइन द कोल्ड वॉर। डिस्कस इट्स कॉजेज ऑफ ओरिजिन एंड वेरियस फेजेस। शीत युद्ध कोल्ड वॉर को परिभाषित कीजिए, इसके उद्भव के कारणों तथा विभिन्न चरणों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल एंड द जनरल असेंबली। संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन एवं कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए, विशेष रूप से सुरक्षा परिषद तथा महासभा की भूमिका स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। मेंशन द फाउंडर्स ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट NAM and evaluate its relevance in contemporary world politics। गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM के संस्थापकों का उल्लेख करते हुए वर्तमान विश्व राजनीति में इसकी प्रासंगिकता का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। Analyze the causes of the disintegration of the USSR and discuss its impact on international politics। सोवियत संघ USSR के विघटन के कारणों का विश्लेषण कीजिए तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। Question number 6. Examine India's claim for permanent membership in the United Nations Security Council। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का परीक्षण कीजिए। Question number 7. What do you understand by the new International Economic Order NIEO? Discuss its objectives and major issues। नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था NIEO से आप क्या समझते हैं? इसके उद्देश्यों एवं प्रमुख मुद्दों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्लेन इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी एंड क्रिटिकली एग्जामिन इट। भारत की पूर्व की ओर देखो लुक ईस्ट नीति की व्याख्या कीजिए तथा इसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। Question number 9. What do you understand by the third world? Analyze the policy of the United States towards third world countries। तृतीय विश्व थर्ड वर्ल्ड से आप क्या समझते हैं? तृतीय विश्व के देशों के प्रति संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति का विश्लेषण कीजिए। Question number 10. Evaluate the objectives of SAARC and ASEAN and their role in regional cooperation। सार्क सार्क और आसियान के उद्देश्यों तथा क्षेत्रीय सहयोग में उनकी भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11। डिस्कस द मेजर ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज ऑफ द कंटेम्परेरी वर्ल्ड। समकालीन विश्व के प्रमुख वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा कीजिए। Question number 12. Write the full forms of BRICS and IPSA and discuss their role in contemporary international politics। ब्रिक्स और इप्सा का पूरा नाम लिखिए तथा वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भूमिका की विवेचना कीजिए। Question number 13. What do you understand by détente? Explain its significance in Cold War politics। देतांत या तनाव शैथिल्य से आप क्या समझते हैं? शीत युद्ध की राजनीति में इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14। डिस्क्राइब द मेजर कॉजेज ऑफ टेंशन एंड कंटेंशियस इश्यूज इन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। भारत पाकिस्तान संबंधों में तनाव के प्रमुख कारणों एवं विवादास्पद मुद्दों का वर्णन कीजिए। Question number 15. Describe the major functions and powers of the Secretary General of the United Nations। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रमुख कार्यों एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए।
सबसे पहले इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट है या इस पॉलिटिकल साइंस वीडियो के लिए कोई नोट्स चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या ईमेल पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको अच्छी तरह से तैयार किए गए नोट्स उपलब्ध करूँगी। थैंक यू।